उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया कि जिसको आप कह रहे हैं मारने का, उसकी हमशीरा प्राइम मिनिस्टर है सिटिंग, उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो खुद इस कैपेसिटी में है कि कल को वो खुद आ सकते हैं। उनके दादा भी प्राइम मिनिस्टर और वो उनके दादा नहीं, उनके परदादा थे, जुल्फकार अली भुट्टो के दादा, मीर मुर्तज़ा के परदादा मीर गुलाम अली भुट्टो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परदादा वो हुक्मरान रह चुके हैं। तो मैं ये रिस्क नहीं लेता, ये तो मेरे बच्चे मार देंगे। और जितना उनसे प्यार करते हैं आम पाकिस्तानी, मैं सिर्फ सिंध में नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान में गैर महफूज दूंगा, बल्कि पूरी दुनिया में। उन्हें बड़ा यकीन दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा अच्छा चलें, आप मुझे ऐसी शख्सियत की गारंटी दिलवाएं जो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर हो। फिर तय हुआ और पीपल्स पार्टी के अपने हाथों से बनाए गए सदर और नॉन CIA के मोहरे सरदार गुलाम फारूक खान लगारी, जो सकूत ढाका के वक्त DC ढाका थे, बैच 64 में, वहाँ से रिज़ाइन करके उनको भुट्टो की गाड़ी पे उसी वक्त चढ़ा दिया गया था। उन्होंने कहा जी आपको सदर पाकिस्तान की गारंटी मंजूर है, जिनके पास 58(2)B की पावर है, जो प्राइम मिनिस्टर को कान से पकड़ के निकाल सकता है। उन्होंने कहा मंजूर है। 2 दिन का दौरा अचानक अनाउंस हुआ सदर साहब का, और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम DAG लेवल का एक पुलिस अफसर भी उस दौरे में उनके साथ गया, जबकि तीसरा बंदा कोई नहीं गया। ठीक हो गया। कहाँ सदर पाकिस्तान और कहाँ एक DIG। 2 रोज़ वो वहाँ रहे हैं। वहाँ बकौल शख्स से, क्योंकि मैं मौके पे तो नहीं था, जो बातें बाद में शवाहिद भी मिले और तस्दीक हुई कि वहाँ उन्होंने बाकायदा वज़ू करके सदर मुमलिकत फ़ारूक लगारी ने उन्हें कुरान मजीद पे हलफ दिया कि ना सिर्फ ये कि आपको कुछ नहीं होने दिया जाएगा, प्लस हमको पाकिस्तान में रख के प्रमोट करके आपको IG बनाएंगे, बिल्कुल आपको मज़ीद जो जो चाहिए वो भी देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद शहब सिडल ने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। 70 क्लिफ्टन के बिल्कुल सामने एक कोठी उन्होंने किराए पे ली, डबल स्टोरी। उसकी बालकनी में वो रोज़ाना जाके कई कई घंटे बैठ के ख़ुद भी मॉनिटरिंग करते रहे हैं, और ज़ाहिर दीगर भी, इवन मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ चलने वाले काफ़िले में भी उसकी टीम के लोग शामिल थे। ठीक हो गया। नए नए ASP राय ताहिर अहमद को, मुख्तसर ये है कि वो उन्होंने वहाँ बैठ के मॉनिटरिंग की। जब ये शूटिंग का टाइम आया, राय ताहिर अहमद मौके पे जो टीम थी शूट करने वाली, उनको हेल्प कर रहे थे। उन्होंने सिंध पुलिस को कहा गोली चलाओ, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम मीर साहब पे गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है। उन्होंने बाकी टाकी पे शहब सिडल को आगाह किया कि ये इनकारी है। वो गुस्से में बोले कि तुम्हारा सर्विस रिवॉल्वर है? उन्होंने कहा जी है। उन्होंने कहा जी पहला फायर तुम चलाओ, ठीक हो गया, बाकी फायरिंग खुद ब खुद होगी। ओके। तो पहले 4 फायर राय ताहिर अहमद ने सीधे फायर किए मीर मुर्तज़ा को। ओके। वो इसका उनके जाती गार्ड भी तो होते थे ना मीर मुर्तज़ा के, उन्होंने सबसे पहले वही आगे आके शहीद हुए। अच्छा अच्छा, उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की। उनमें साबिक निगरान वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा जतोई के बहनोई आशिक हुसैन जतोई भी शामिल थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 8 लोग उनके आगे आके गिर गए हैं जब, और पता नहीं अचानक कहाँ से इतनी फोर्सेस आ गई जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। तो उस वक्त वो मुकाबला नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लास्ट आवर से रात का टाइम था। अगर वो घर वापस आ रहे थे तो गिनती के वो 4, 6, 10 गार्ड थे, या इतने ही वहाँ 70 क्लिफ्टन में थे। तो वो 20 लोग 250 पुलिस वालों का और स्नाइपर शूटर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन लकीली वो इतने जिस्मानी तौर पर मजबूत थे कि उनकी डेथ नहीं हुई, मौके पे नहीं हुई। ठीक। उनको शदीद ज़ख्मी हालत में पुलिस के डाले में डाल के लाया गया करीबी चौकी। ठीक है। ताकि वो डाकत बने वहाँ और हॉस्पिटल ले जाया जब ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। वहाँ शहब सिडल साहब मौजूद थे। उन्होंने एक हवालदार को भेजा कि जाओ चेक करके आओ मीर मरा है कि ज़िंदा है। उसने आकर बताया कि जी अभी ज़िंदा है। ओके। शहब सिडल ने कहा कि आप जाके करीब से इस एंगल से गोलियां मारो। तो उनको गर्दन से गोलियां करीब से 4 इंच के फासले से मारी गई, जो उनके दिमाग के पार हुई, उनसे डेथ हुई। फिर ये पोस्टमार्टम भी नहीं होना था, बिल्कुल इस तरह जिस तरह क्राइम सीन बेनज़ीर भुट्टो का धुलवा दिया गया था। ये सारे अरेंजमेंट थे। भुट्टो फैमिली के ये बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड डॉक्टर कमाल राजपर उस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ सिंह थे। ठीक है।
उन्होंने स्टैंड लिया, मेडिकल बोर्ड बनाया और ख़ुद उसको हेड किया। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे बड़ा सबूत है मीर भुट्टो के काज ऑफ डेथ और करीब से मारे जाने। ओके ओके ओके, वो मौजूद है, वो मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है, सील है। जस्टिस रियाज असलम करते रहे उसकी, वो जाहिद असलम क्या नाम था उनका जी। ये सारे मामला रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ठीक है। जिस हवालदार को कोर्ट में जरा के वक्त कहा गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये गोली करीब से लगी है, उसके भी पंडले पे मारी गई थी, गुलाम सेन सियाल उसका नाम था, ठीक है, जंग का रहने वाला। ठीक है। तो वो घबरा गया, उसने कोर्ट में कह दिया कि मुझे पे प्रेशर डाल रहे हैं, फिर मैं बता दूंगा कौन कौन था। उसी रात वो पुलिस हेडक्वार्टर में, वहाँ पुलिस लाइन में नकाब पोशों ने आके कत्ल कर दिया। पुलिस कस्टडी में था इतना अहम गवाह, वो कत्ल हो गया, उसको उसी रात कत्ल कर दिया। ये ऐसा वाकया ये हमारी हिस्ट्री में किसी को मालूम ही नहीं। जी ऑन रिकॉर्ड है, आपके मीडिया पे मौजूद है, आप नेट पे भी देख सकते हैं। उस केस का कुछ नहीं बना, तफ्तीश यार कैद आज़म के मरने का कुछ नहीं बना, लियाकत अली खान का कुछ नहीं बना, जेड भुट्टो का कुछ नहीं बना, जन्नत ज़िया का कुछ नहीं बना। तो बीबी साहिबा का क्या रद्द-ए-अमल था जब कत्ल हो गया, वो सारा कुछ हो गया? वो प्राइम मिनिस्टर थी, ज़ाहिर बड़ी दुख की बात थी, प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन उन्होंने भाई का शोक इसी तरह मनाया जिस तरह बहनें मनाया करती हैं। ठीक है। केस को गलत रुख पे डालने के लिए कभी कहा गया बीबी ने कत्ल करवाया, कभी कहा गया बहनोई ने कत्ल करवाया जरदारी। ये तफ्तीश को गलत रुख देने की कोशिश थी। ठीक है। इन दोनों में से किसी का उसमें हाथ नहीं। इस कत्ल के कितने अरसे बाद बेनज़ीर की हुकूमत खत्म हुई? कोई 40 दिन बाद। 40 दिन बाद, यानी कि एक के बाद तीसरे दो, बस वो चेलन तक मोहलत दी उन्होंने की। ठीक ठीक ठीक। और हुकूमत भी खत्म कर दी ताकि इस केस की उस तरह से तफ्तीश या पैरवी ना हो जैसे वो जाहिर। ठीक है। तो इस कत्ल का आप एक अगर मोटिव बताना चाहें कि जी ये मोटिव आप जो समझते हैं वो क्या मोटिव होगा, क्यों कत्ल कराया? वो मोटिव यही था कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जब नौजवान थे तो उनका बाप कत्ल हुआ, बिल्कुल, हुकूमत में होते हुए हुकूमत छीनी गई और कत्ल हुआ, अदालती कत्ल हुआ। आज सारे जजेस भी मानते हैं जिन्होंने वो फैसले लिखे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद इनकी औलाद में ब्रेन मीर शाह नवाज था। ठीक है। उसको फ्रांस में कत्ल करवा दिया गया। ओके। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत अच्छी मुदब्बर खातून थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बीइंग वीमन वो बहुत कमज़ोर थी। ठीक है। जबकि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा तवाना। ओके। और उन 20 वर्षों में वालिद की शहादत के बाद, ठीक है, वो बड़ा कुछ वो सीख चुके थे। ठीक है। अरब कौम परस्तों में 20 वर्ष रह के वो और सख्त हो गए थे और वो प्यार से यस ऐसी कौम की क़यादत की जिन्हें अपने ही इदारों के ज़रिए लूटा जाता है, अपने ही एजेंटों के ज़रिए मारा जाता है। ठीक 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 ठीक। वो उसकी क़यादत के लिए तैयार थे और जो क़यादत हम आज भी ढूंढ रहे हैं जो उसकी सूरत में कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक रिवाइवल हो सकता था, इस वजह से उनको मारा गया। डेफिनेटली, और उससे 2 हाथ आगे होना था उससे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बड़े अहम पहलू से हमारे जो है नौजवानों को, जो हमारे मौजूदा नस्ल है उसको, उनको रोशनास करवाया। और हम इंशाल्लाह इसी तरह जो पाकिस्तान की सियासी तारीख के मुख्तलिफ अहम वाक़यात हैं या कत्ल हैं, उसके हवाले से आपसे गाहे बगाहे रहनुमाई लेते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको हम ये बताएंगे कि जो पाकिस्तानी सियासी कत्ल हैं उनकी जो तहकीकात हैं वो क्यों नहीं प्रॉपर जो है आगे बढ़ पाती, उसको कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनको दबा देते हैं और उनका हमें क्या आज तक नुकसान हुआ है। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।